ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं. 2 वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैविंग द सेम वॉल्यूम. वॉल्यूम सेम है दोनों का. फर्स्ट वायर हैज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड सेकेंड वायर हैज द क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a. If the length of the first wire is increased by delta L on applying a force F, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount? कितना फोर्स लगाना पड़ेगा. देखते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा. फिर पहले तो हम एरिया क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं. ये एरिया ए है, लेंथ एल होगी, तो इसका एरिया अगर 3a है तो लेंथ L/3 हो जाएगी वॉल्यूम से. वॉल्यूम सेम है. V1 इज इक्वल टू V2 से A इंटू एल. A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 से L2 विल बी L/3. दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो वॉल्यूम के लिए. 3 कैंसिल हो जाएगा. AL इसका भी वॉल्यूम AL है ना. तो अभी कौन सा फार्मूला लगाया जाए फोर्स निकालने के लिए. कौन सा फार्मूला लगाया जाए. यंग्स मॉडुलस वाला है ना. इलास्टिसिटी पे चलते हैं. यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू F अपॉन A चेंज ऑफ लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ है ना. तो L ऊपर आ गया. ये स्ट्रेस हो गई और ये स्ट्रेन हो गई डेल्टा L/L. तो L ऊपर आ जाएगा. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता तो यहाँ फोर्स. तो F इज इक्वल टू YA अपॉन L इंटू डेल्टा L. ये आ गया है ना. तो डेल्टा L तो सेम रखना है. ये तो फर्स्ट केस के लिए. F2 के लिए देखो क्या लिखें. ये आपका फर्स्ट है. तो यंग्स मॉडुलस तो चेंज होता नहीं है. सेकंड केस के लिए हम फोर्स निकालना चाहते हैं F2. ये फर्स्ट वाला हो गया. तो सेकंड केस के लिए यंग्स मॉडुलस चेंज हुआ नहीं. एरिया 3a हो गया. लेंथ जो है L/3 रह गई. डेल्टा L भी चेंज हुआ नहीं. तो ये तुम्हारा कितना आएगा 9 टाइम्स ऑफ 9 आगे आ जाएगा. देखो 9 YAL इंटू डेल्टा L. तो YA डेल्टा L अपॉन L ये क्या है. तो F2 इज 9 टाइम्स ऑफ F. या तो डिवाइड कर दो या डायरेक्ट वैल्यू लिख दो. इस कंप्लीट टर्म की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू F है. ठीक है. तो 9 टाइम्स F. मोटा वायर हो गया तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उतना चेंज ऑफ लेंथ करने के लिए. ठीक है. तो लिफ्ट जो हैवी लिफ्ट होती है उसकी केबल बहुत मोटे मोटे रखने पड़ते हैं ना. सो दैट एक्सटेंशन ज़्यादा ना हो. एक्सटेंशन ज़्यादा हुआ तो ब्रेक होने के चांसेस होते हैं. ऑलराइट. ऑप्शन नंबर कौन सा रहा. 3rd.